इमाम मालिक फरमाते हैं, दुनिया में या गुस्ताखी रसूल जिंदा रह सकता है या फिर आशिक रसूल जिंदा रह सकता है। मक्का जब फतह हुआ तो अबू सफियान ने हाथ जोड़े और कहा कि हम अमान चाहते हैं। तो फरमाया, मन दाखला दारा अबी सुफियानन फहुवा आमिनन, जो तेरे घर में दाखिल हो जाएगा उसको अमान दी जाएगी। अर्ज़ किया, मेरा घर छोटा है। फरमाया, जो सहने हरम में चला जाए, जो अंदर से कुंडियां बंद कर ले, जो हथियार फेंक दे, उसको अमान दी जाएगी। जब भी कोई बंदा फातेह बन के आता है तो उसका मिजाज बदल जाता है। नेपोलियन एक बहुत बड़ा फातेह गुजरा है। जब वो फातेह बन के आता था तो बस्तियां उजाड़ देता था, लेकिन हुजूर फातेह बन के मक्का में दाखिल हुए तो हुजूर की पेशानी ऊंट की कोहान के साथ लगी हुई थी। तवाज़ो और इनकिसारी से मक्का में दाखिल हुए। दुश्मन लाइन में खड़े हैं तो मेरे महबूब ने क्या फरमाया, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई मुआखजा नहीं। फरमाया, वही कहूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। फरमाया, जाओ, मैं मोहम्मद ने तुम सबको माफ फरमा दिया। जो कुंडियां बंद कर ले उन्हें भी माफी, जो सहने हरम में आ जाए उन्हें भी माफी, जो अबू सफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको भी अमान है। लेकिन एक शख्स के बारे में हुजूर ने फरमाया, ये जहां भी मिले उसे कत्ल करना है। उसका नाम इब्ने खुतल है और ये अशार लिखता और अपनी लौंडियों को देता। वो पढ़ती तो ये हज लेता। ये हुजूर का बेअदब था। फरमाया, ये जहां भी मिले इसको कत्ल करना है। इसको जब खबर मिली कि मेरे नाम आर्डर सख्त है तो ये गुलाफ काबा में छुप गया। सहाबा ने देखा कि वहां कोई चीज थी, आगे बढ़कर देखा तो इब्ने खुतल था। अर्ज की, हुजूर ये बदबख्त यहां छुपा हुआ है। हुजूर ने यह नहीं फरमाया इसे यहां से निकालो और हरम से बाहर ले जाकर के इसको कत्ल कर दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ताकि इसका गंदा खून हरम की पाक सरजमीन पे बहे ना। जब हुजूर को अर्ज किया ये गुस्ताख यहां है तो हुजूर ने हुक्म दिया इसे यहीं कत्ल कर दो। चाहे जमजम और मुकाम इब्राहिम के दरमियान इसको काट दिया गया। पता चला कि गुस्ताखे रसूल चंद सांसें भी जिंदा रहने का हक नहीं रखता। जब भी किसी ने हुजूर की तौहीन की तो मोहम्मद के गुलामों ने उन्हें वासले नार किया, कैफरे किरदार तक पहुंचाया। 1929 को जब लाहौर के अंदर एक राजपाल नामी पब्लिशर, उसने हुजूर की तौहीन पे एक किताब शाया की तो हर तरफ सदाए इख्तिजाज बुलंद हुई। और इल्मुद्दीन जिसका नाम है, जिसका मुझे आज मौजू दिया गया है, इल्मुद्दीन 21 साल ये नौजवान था। जब इसे ये खबर मिली कि राजपाल ने हुजूर की गुस्ताखी की है तो ये खुद को कहता है, तोहफे तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे होते हुए वो गुस्ताख अभी तक जिंदा है। गाजी इल्मुद्दीन दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज पढ़ते हैं और फिर हाथ उठा के कहते हैं, अली हजवेरी तेरे कदमों में आके बैठा हूं। मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मेरे पीछे कोई जमात नहीं, कोई लाबी नहीं, कोई भी नहीं मेरे पीछे। और मैं ये दुआ करने के लिए बैठा हूं कि आप मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह इस काम को सरअंजाम देने की मुझे तौफीक दे। ये दुआ मांग रहा था तो वहां एक मजजूब था, उसने हार उठाया और इल्मुद्दीन के गले में डाल दिया। और ये इस बात की तायीद थी कि इल्मुद्दीन तेरे पीछे अली हजवेरी की दुआएं हैं। आप घर आए 11 या 12 बजे के दरमियान, आप घर से निकले, भेस बदल लिया और सीधे राजपाल की दुकान पे गए। वहां 2 मुहाफिज खड़े थे और जब आप अंदर दाखिल हुए तो वो किताबों को तरतीब दे रहा था, सेट कर रहा था। और इल्मुद्दीन ने आवाज दी, राजपाल। जब राजपाल को आवाज दी तो उसने पलट के देखा और कहा, तूने ये कैसे सोच लिया और ये तूने कैसे जुर्रत की
کہ तू मेरे महबूब की नामूस पे हमला करे, तुझे इस बात का पता नहीं था कि मोहम्मद अरबी के गुलाम अभी जिंदा है। आपने खंजर निकाला और पे दर पे वार किए और उसको वासले नार किया। आप बाहर निकले तो मुहाफिज कातिल कातिल की आवाजें लगाने लगे। फरमाया मैं भागने वाला नहीं, वहां नलका था, वहां उसको खंजर को पानी से साफ किया, अपने कपड़ों को पाक किया, तो आप सीधे थाने चले गए, आला कत्ल पेश किया और गिरफ्तार हो गए। ये खबर जंगल में जिस तरह आग फैल जाती है, इस तरह ये खबर पूरे लाहौर में फैल गई कि एक 21 साला अनपढ़ इल्मुद्दीन उसने राजपाल को वासले नार कर दिया है। अल्लामा इकबाल ने सुना तो वो कहता सी गल्ला ही करते रह गए, ते तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया। पीर मेर अली शाह साहब इस्लामाबाद से चल पड़े। किसी ने कहा हजरत कहाँ के इरादे हैं? कहा यार आज मैं उस जने दी जियारत करने वास्ते जा रहे हैं जिन्हें मेरे नबी मुहम्मद दा दिल खुश कर देता है। ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह वो भी आपकी खिदमत में है। ये वो शख्सियात हैं जिनसे लोग मुसाफा करना, मुलाकात करना एजाज समझते थे। मुलाकात के लिए वक्त नहीं मिलता था, इतने मसरूफ और इतने बड़े लोग हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात इल्म दीन से मिलने आ रही हैं। फिर लाहौर से आपको रात की तारीकी में मियाँ वाली मुंतकिल किया गया और इसको राज में रखा गया। जब इल्म दीन मियाँ वाली दाखिल हुए ना, तो वहां एक मजजूब था, वो अपनी दुनिया में रहता था, ना किसी की सुनता था ना किसी को सुनाता था। अल्लाह वालों की अपनी दुनिया होती है, वो मजजूब था, ना किसी से बोलता था ना किसी को पास बिठाता था। जब इल्म दीन की खुशबू इस मजजूब ने सूंघी, उस आशिक़े रसूल की आमद की खुशबू मिली, तो ये सड़कों पे दौड़ने लगा, ये गलियों में भागने लगा, ये लोगों की कुंडियां खड़काने लगा। लोग बाहर निकलते कहते तुम अंदर बैठे हुए हो, मोहम्मद अरबी का गुलाम तुम्हारे शहर में आया हुआ है। लोगों ने कहा हमें इस बात पे ताज्जुब है, ना तू बोलता था ना तू चलता था। कहा मैं आज भी नहीं बोलता हूं, लेकिन आज मुझे बुलाया जा रहा है। कहा कभी तुम वहां से उठे नहीं थे, आज दौड़ रहे हो? कहा मैं दौड़ नहीं रहा, मुझे दौड़ाया जा रहा है। इल्मुद्दीन को वहां एक अजियत वाले कमरे में रखा गया और वहां आपने वक्त भी कुछ गुजारा। और वहां का जो चौकीदार था उसका बयान सुनो। वो कहते एक दिन मैं इल्मुद्दीन को देखा कि चेहरे पे बड़ी रौनक है, आंखें चमक रही है और हाथ में तस्बीह है और अल्हम्दुलिल्लाह 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 की तस्बीह पढ़ रहा है। तो चौकीदार कहता मैंने कहा इल्मुद्दीन आज तू बड़ा राजी है? कहा मैं अपने मुकद्दरों पे नाज करूं, आज मैं मोहम्मद अरबी की चौखट पे हाजिर था। कहा मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और मुझे हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ये मुकद्दरों की बात है, जो उसके नाम पे मर मिटते हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत का सिला भी देते हैं। इल्मुद्दीन ने कहा कि मौला अली आए थे और मुझे हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। हुजूर तख्ते नबूवत पे तशरीफ फरमा थे, वहां और भी लोग थे। फरमाया इल्मुद्दीन अभी तूने दुनिया की बहारें नहीं देखी, तेरी छोटी सी उम्र है, मर्जी तेरी है, चाहे तो हमारे पास आ जाओ, चाहे तो वापस पलट जाओ। जिसने फांसी का हुक्म लिखा है ना, वही रिहाई का हुक्म लिखेगा। तो इल्मुद्दीन ने जब ये बात की ना, तो चौकीदार कहता है इल्मुद्दीन फिर तूने जिंदगी मांग ली? क्योंकि हुजूर ने फरमाया चाहे तो जिंदगी ले लो, चाहे तो आ जाओ। तो उस चौकीदार ने कहा फिर जिंदगी ले ली, मांग ली? तो आप फरमाते तू बड़ा भोला आदमी है, मैंने उस वक्त सौदा किया था जब मैंने हुजूर को देखा नहीं था, अभी तो जान लेके आगे बढ़ गया था, अब तो मोहम्मद अरबी को देख लिया है, अब तो देख आया हूं। पहले अनडिठा मामला था, नाम पे जान देने के लिए तैयार था, अब तो महबूब को देख आया हूं। शहादत से 4 दिन पहले हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद फरमाते हैं मेरी ख्वाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और मैंने अर्ज की कि बंदा नवाज इस काल कोठरी में इतनी करम नवाजी,
کہا علم الدین تیری بڑی شان ہے، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا اور میں نے وہاں تیرا تذکرہ سنا ہے، اور یہاں میں نے جب تیرا تذکرہ وہاں سنا تو میرا جی چاہا کہ میں تجھے دیکھ کے آؤں، تجھے مل کے آؤں۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے وہ مقام پایا، وہ عزتیں انہیں نصیب ہوئی، اور غازی علم الدین سے ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ بھی ملاقات کے لیے آئے، اور جب انہوں نے ملاقات چاہی تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے لائق کو حکم ہو تو بتاؤ، تو علم الدین کہتے ہیں حضور مجھے سورہ ملک کی تلاوت ہی سنا دو۔ ضیاء الدین سیالوی بڑے پکے حافظ تھے، چشتی خاندان ہے، اور چشتی خاندان میں یہ بطور وظیفہ اس کو پڑھا جاتا ہے، تو جب یہ بات کی تو آپ نے سورہ ملک پڑھنا شروع کی۔ پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، متشابہ لگتا ہے، پھر پیچھے سے لگتے ہیں، تو آپ علم الدین جو ہیں ساتھ ساتھ لقمے دیتے ہیں۔ ملاقات کے بعد باہر آئے تو کسی نے کہا حافظ جی آپ تو بڑے پکے حافظ تھے اور آپ بار بار بھول رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھول نہیں رہا تھا، مجھے بلایا جا رہا تھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ بتانا مقصود تھا، علم الدین کا علم ظاہر کرنا مقصود تھا۔ تو غازی علم الدین شہید شہادت سے ایک دو دن پہلے جو ہے 30 اکتوبر اور 31 اکتوبر کو پھانسی دینے سے پہلے میاں والی کی سڑکوں پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل سج جاتی ہے، اور آخری ملاقات آپ کے گھر والوں کی ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ جو بھی مجھے ملنے آئے وہ روئے گا نہیں، کیونکہ یہ وقت اور یہ اعزاز کی بات ہے، کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے۔ تو فرمائے کوئی روئے گا نہیں۔ بہن بھابیاں بھائی آئے تو وہ آئے اور ملاقات کے چلے گئے، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، لیکن جب ماں آئی تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، ماں رونے لگی۔ تو علم الدین فرماتے اماں جان خاموش ہو جائیں، یہ تو شکر کرنے کا وقت ہے کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ کہا یہ رونے کا وقت نہیں۔ پھر ماں کو کہا ماں قیامت کے دن جب اللہ ان ماؤں کو بلائے گا جن کے بچوں نے حضور کی ناموس، حضور کے دین کے لیے قربانیاں دی ہوں گی، تو میدان محشر میں بڑی بڑی جو ہے نا وہ عزت والی خواتین آئیں گی، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی آئیں گی اور کہیں گی کہ مولا میرے بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنایا تھا، میرے بچوں نے کربلا میں تیرے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کی تھی۔ وہاں وہ غازی علم الدین کہتے ہیں ماں وہاں حضرت زینب بھی ہوگی اور وہ اون و محمد کی بات کریں گی کہ میرے بچوں نے تیری راہ میں اپنی قربانی پیش کی۔ تو علم الدین کہتے ہیں ماں تو بھی قیامت کے دن رب کو کہنا کہ میں ایک ماڑی اور مسکین عورت ہوں، اور محبوب اے اللہ تیرے محبوب کی عزت پر میرے بیٹے نے قربانی دی تھی۔ علم الدین کہتے ہیں ماں یہ اعزاز والی بات ہے یا رونے والی بات ہے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب علم الدین نے یہ بات کی تو لبوں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ علم الدین کو تختہ دار پہ لایا گیا۔ جلاد نے کہا کہ کوئی حسرت ہے، کوئی آرزو ہے؟ کہا آرزو اس دن ہی پوری ہو گئی تھی جب اس بدبخت کو واصل نار کیا تھا۔ تو کہا میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ 2 نفل پڑھے۔ جلاد نے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا علم الدین جب تختہ کھینچا جائے گا نا تو تڑپے گا، تو میں اس لیے باندھ رہا ہوں۔ فرمایا جسے تو تختے پہ چڑھائے وہ تڑپتا ہے، اور جو خوشی سے آئے، جو مرضی سے آئے وہ نہیں تڑپتا۔ اس نے کہا علم الدین یہ باتیں ہیں، میں نے بڑے بڑے جوانوں کو، بڑے بڑے پہلوانوں کو تختہ دار پہ لٹکایا تو انہیں پھڑکتا تڑپتا دیکھا ہے۔ کہا تو نے قاتلوں کو پھانسی دی، تو نے چوروں کو پھانسیاں دی، تو وہ تڑپے، وہ کرلائے۔ کہا اس نے محمد عربی پہ اپنی جان قربان کی ہے، یہ نہیں تڑپے گا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ شہادت کا تاج جوڑا پہنتے ہیں اور اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو لوارسوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، پھر باقاعدہ احتجاج ہوئے، اور پھر علم الدین کو وہاں سے
जो है वो निकाला गया। लोग जो है वो बेलचे लेके आ गए वहां से मट्टी उठाने के लिए। जब बेलचों से मट्टी पीछे करने लगे तो इकबाल वहां खड़े थे। कहा ये आशिक़े रसूल है, इसकी कब्र की मट्टी को बेलचों से नहीं अपने हाथों से पीछे करो। तो फिर वो हाथों से मट्टी पीछे की गई, वो एक कंबल में लपेट करके रखा गया था। कहते जब कंबल उठाया ना, कितने दिनों के बाद उसको आपको वहां से निकाला गया, तो जब कंबल को उठाया गया तो पूरे मियां वाली के अंदर उसकी खुशबू फैल जाती है। इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को लाहौर लाया गया और वहां 6 लाख इंसानों ने आपका जनाजा पढ़ा था। और जो जनाजे के लिए इमाम आगे खड़े हुए वो बड़ा मोतबर नाम है, खाने ज़हन से उलझ गया, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, पीछे हो गए। किसी ने कहा जनाब बड़े बड़े जनाजे पढ़ाए हैं, तो आप फरमाते जब मैं जनाजे तो बड़े बड़े पढ़ाए हैं लेकिन आज तक हुजूर की जियारत नसीब नहीं हुई। कहा मैं खड़ा हुआ हूं तो मुझे महबूब सामने नजर आ गया। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र तैयार हुई और उस कब्र में हमारे यहाँ पड़ोस में वजीराबाद है मौलाना जफर अली खां साहब, वो वहां आके लेट गए। किसी ने कहा ये तो गाजी के लिए कब्र बनाई गई है। कहा कयामत तक गाजी लेटेगा यहाँ, और मैं चाहता हूं कि 2 लम्हों के लिए मैं भी यहाँ लेट लूं। जब बाहर निकले तो आंखों में आंसू थे। कहा क्या हुआ? मौलाना जफर अली फरमाते हैं कि जब मैं कब्र में लेटा तो मेरे सामने मदीना तो रसूल सामने आ जाता है। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान दे के हुजूर की नामूस को की हिफाजत फरमाई। उसने अनारकली हसपताल रोड पे एक कदम उठाया था और दूसरे कदम पर वो जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें गाजी साहिब की तालीमात पे अमल की तौफीक अता फरमाए।